तो चलो पहले हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लो। क्लासिफिकेशन देखो, कार्बन है, अगर एक OH ग्रुप लगता है, ठीक है, कार्बन के साथ एक OH ग्रुप, तो इसको बोला जाता है मोनोहाइड्रिक, ठीक है, मोनोहाइड्रिक। अगर दो OH ग्रुप लग जाता है तो इसको बोला जाता है डाईहाइड्रिक। अगर तीन OH ग्रुप लग गया तो क्या बोला जाएगा, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है, इसका नाम होगा ट्राईहाइड्रिक। अब हमको पढ़ना क्या है, सिलेबस में आपके मोनोहाइड्रिक है, तो देख लो। अब मोनोहाइड्रिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया, पहले देख लो कैसे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। कहने का मतलब यह है कि देखो, अगर इस कार्बन की डिग्री, अभी देखो कार्बन कार्बन सिंगल डिग्री है, 1 डिग्री है भी, 1 डिग्री है भी, अगर इसी से लग गया OH तो इसको बोला जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। अब इस अगर कार्बन की डिग्री को तुम 2 बना दो, देखो बीच वाले कार्बन से कितने कार्बन लगे, 2, और इसी से लगा दो क्या तुम, OH, हाइड्रोजन एक है, इसके साथ आप हाइड्रोजन लगा सकते हो। अब इसकी डिग्री 2 डिग्री हो गई और इसका हाइब्रिडेशन भी क्या है, sp3 है, तो इसको बोला जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर इसी को तुम 3 डिग्री बना दो और OH लगा दो तो इसको बोलोगे तुम 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, या इसी को बोला जाएगा टर्सरी अल्कोहल। क्लियर, ये हो गया। तो मोनोहाइड्रिक का पहला क्लासिफिकेशन तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब इसी का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। चलो अब देखो, जो सेकंड इसका है B, वो है अलाइलिक एल्कोहल। बताओ अलाइलिक में आपको देखना क्या, देखो इस फॉर्म को याद रखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस वाले से सिंगल बॉन्ड लगा होना चाहिए और इसका हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब बहुत काम आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे लगा सिंगल बॉन्ड और इसी से लगा दिया OH, बोलो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1 डिग्री, प्राइमरी अलाइलिक एल्कोहल हुआ। आया बात समझ में। डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी कर दी हमने, 2 डिग्री, देखो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, लगा दो क्या, OH, इसको बोला जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी बनाने के लिए देखो एक काम तो होना ही है। अब इस कार्बन को 3 डिग्री बनाना होता है, एक कार्बन इधर लगा, एक इधर, एक ऊपर लगा दो और एक लगा दो OH, इसको बोला जाएगा टर्सरी अलाइलिक एल्कोहल। खत्म। चलो मिटा दें। अब हमारा क्लासिफिकेशन में रह गया है बेंजाइलिक फॉर्म। देखो बेंजाइलिक किसको बोलोगे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेंजाइलिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग आएगा, तो बेंजीन रिंग बना लो। अब देखो डबल बॉन्ड से तुम्हारा एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन लगना चाहिए और इसी से क्या लगाना चाहिए, OH लगना चाहिए। अब देखो इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन अटैच है तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल। चलो सेकेंडरी बना लो, बेंजीन रिंग, अब ये प्राइमरी है हुआ, सेकेंडरी कार्बन हो गया ये वाला, अब इसी से क्या लगा दो OH और एक H तो वही है तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। आया बात समझ में। अच्छा अगर 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल की बात करना चाहते हो तो तुमको क्या करना होगा, इस कार्बन की डिग्री को 3 बनाना पड़ेगा और इसके साथ क्या लगा दो OH, तो इसको बोला जाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। इतना समझ में आता है। तो हमने देख लिया मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन, और इसमें भी भाई साहब जितना भी हम देखे हैं सभी का हाइब्रिडेशन क्या था, sp3। इस वाले भी कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। अच्छा sp3 निकालते कैसे हैं, बॉन्ड की लो 1 2 3 4, 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। इतना समझ में आया। चलो अब हम
देख लेते हैं जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग क्या हो, डबल बॉन्ड हो। अच्छा, ऐसा अगर तुमको मिल जाता है, एक क्लासिफिकेशन और भी है, देखो जिसमें जो कार्बन का हाइब्रिडेशन हो sp2 हो और इसी से क्या लगा होना चाहिए, OH लगा होना चाहिए, तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, वाइनिलिक। देखो C डबल बॉन्ड C और इसी से क्या लग जाए, OH लग जाए, ये तुम्हारा हो जाएगा वाइनिलिक एल्कोहल। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो अब हम इस एल्कोहल के IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर, तो देखो पहली बात तो IUPAC के लिए जो OH फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स क्या लगाते हो, OL, ऑल लगाया जाता है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखो CCOH, 2 कार्बन, काउंटिंग देखो जहां से तुम्हारा OH ग्रुप लगा होगा काउंटिंग उसी कार्बन से करेंगे, तो 2 कार्बन, बहुत ही आसान सा झंडू सा क्वेश्चन है, एथेनॉल हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको मिल जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन बताएं इसका नाम क्या होगा, बताओ। इसको 1 बोलोगे, 2 बोलोगे, 3 बोलोगे, देखो 2 पर एक तुम्हारा आ गया प्रीफिक्स जिसका नाम है 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन, लास्ट में क्या जोड़ दो, प्रोपेन ऑल, हो गया। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए C डबल बॉन्ड C, इधर लग गया OH, बताओ काउंटिंग की साइड से होगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे, किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, पप्पा को प्रायोरिटी, तो इसको 1 2 3, तो इसका नाम होगा प्रोप। 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो प्रोप 2 इन 1 पे ऑल, E के बाद O आ रहा है, तो इस E को हम स्ट्राइक आउट कर देंगे, तो प्रोप 2 इन 1 ऑल आया। तो और कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। चलो साइक्लिक कंपाउंड का नाम देख लो, साइक्लिक कंपाउंड का, इसके खोपड़ी पे क्या लगा दिया हमने, OH लगा दिया। देखो जब भी साइक्लिक कंपाउंड होगा तो प्रीफिक्स यूज क्या करोगे, प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, साइक्लो वर्ड, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन है ना, तो क्या लिखोगे, हेक्सेन, और लास्ट में जोड़ दोगे ऑल, हेक्सेनॉल आया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ए रहा, ठीक है। काउंटिंग किस पोजीशन से होगा, जहां पर क्या लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, तो चलो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 पर मिथाइल है, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लो। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंटेन, लास्ट में जोड़ दोगे OL, पेंटेनॉल। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो अच्छा, एक दो क्वेश्चन और है आपके सामने, लिखते हैं CH2OH, CH2OH, ठीक है। एक और ले लो, CH2OH, CHOH, CH2OH, नाम लिखें इसका, इसका नाम लिखो, ट्राई करो। चलो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो इसका कॉमन नेम, इस कंपाउंड का कॉमन नेम आप याद रखें। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। और अगर इसकी IUPAC नाम की बात करोगे तो इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, ठीक है। 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथेन लिख लो, और एक 1 पे और 2 पर क्या, एथेन 1,2 डाइऑल, तो हो गया डायल, ठीक है। एथेन 1,2 डायल, यहाँ पे E भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि E के बाद क्या आ रहा है, D आ रहा है। यहाँ पे काउंटिंग कर लो, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, प्रोपेन लिखोगे, 1,2,3 ट्राइऑल, ये हो गया ट्रायल। अच्छा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल।
तो ये जो कॉमन नेम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल, अब इसको नोट कर लें। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, ठीक है, MOP की बात करेंगे, इसको फटाफट कॉपी कर लें। चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसको निपटाते हैं बहुत ही शॉर्ट में। चलो MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो MOP देखो हमारे साथ लगे रहें, नोट्स भी बनाते रहें, बहुत ही शॉर्ट नोट है, ठीक है। सारा चैप्टर सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं तुम्हारा इसमें। तो जो इसमें देख लो, पहला जो है हमारा मेथड एल्कीन से, किससे बनाना है, एल्कीन से। अब एल्कीन से देखो, एक हमने एल्कीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन है। अब इसके अंदर हमको दो मेथड पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। और जो सेकेंड में होगा वो है HBO, ठीक है, HBO हाइड्रोबोरोनेन ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरोनेन ऑक्सीडेशन, जिसको बोला जाता है HBO। अब इन दोनों रिएक्शन में करना क्या है, देखो इसमें जो तुम्हारा रिएजेंट आपको यूज करना है H प्लस विथ वाटर H2O, ठीक है, एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन करा देना है। अब इसमें देखो क्या करना है तुमको, तो B2H6 लेना है, ठीक है, B2H6। और इसमें जो होगा देखो सेकेंडली वाटर होगा, ठीक है, वाटर, और जो मीडियम होगा बेसिक होगा, और किसके साथ, H2O2 की उपस्थिति में, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं HBO। अब हम बात कर लेते हैं इस मेथड में आपको कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, और इसमें लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। अब इसमें क्या करना, वाटर का अटैक इसमें किस रूल से होगा, मार्कोनिकॉफ से, और इसमें होगा एंटी मार्कोनिकॉफ से, इतना समझ में आता है। अब देखो मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है जो वाटर है, वाटर में एक प्लस पार्ट है, दूसरा माइनस पार्ट है। माइनस वाला पार्ट उस कार्बन से लगेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, किस वाले रूल से, मार्कोनिकॉफ से। तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2, देखो इधर तुमको OH लटका देना है और इधर H लटका देना है, ठीक है। तो यानी इस कंपाउंड जो प्रोपेन 1 इन से वहां पे देखो क्या मिला है, प्रोपेन 2 ऑल मिला है, देखो 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, ये बन गया प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो कन्वर्जन भी पूछता है, और यहां पर एंटी मार दो, एंटी मार, तो CH3CH इधर लग गया, और CH2OH को इसके साथ और H को इसके साथ हमने लटका दिया। ये कौन सा प्रोडक्ट है, एंटी मार। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है बनने वाला है, ये है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है प्रोपेन 2 ऑल, और यहाँ पे बन रहा है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, नोट कर लें। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है उसमें रिडक्शन कराना है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। चलो जो सेकंड मेथड है, इसमें हमको कराना है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, हेडिंग लगा लें रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो क्या बेसिकली हमको, हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है और कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन। देखो जब एल्डिहाइड का तुम रिडक्शन कराओगे तो तुमको मिलेगा भाई साहब 1 डिग्री अल्कोहल, और जब कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो तुमको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें भी जो हमको याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट, अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये तो तुमको याद ही रखना होगा। देखो आप ले सकते हो H2 विथ PD, सेकेंडली ले सकते हो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और थर्ड लिख सकते हो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब जैसे हमारे पास देखो एक एल्डिहाइड है
जैसे इधर देखो CH3 डबल बॉन्ड OH, एक एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड का तुम रिडक्शन करा दो। अगर हमने H2 विथ PD लिया तो कुछ करना नहीं है, इस बॉन्ड को तोड़ो, एक H ऊपर एक H नीचे, तो देखो क्या बन रहा है CH3, इधर देखो बन जाएगा CH2 और इधर लग गया आपका OH। तो क्या बना, प्राइमरी बना प्राइमरी। इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिड्यूसिंग एजेंट को आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है, नोट करें इसको। चलो अच्छा, इसमें अगर हम एक और अगर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, देखो एल्डिहाइड का तो हमने देख लिया, प्राइमरी बना। अगर हम किसको ले लें, कीटोन को ले लें, कीटोन। चलो कीटोन को देख लो मेरे भाई। देखो कीटोन में क्या है, C डबल बॉन्ड OC कीटोन है। कीटोन के दोनों साइड में तुम्हारे क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप होंगे। अब इसका तुमको कराना है रिडक्शन। लेट से हमने ले लिया NaBH4, ठीक है, कोई आप ले सकते हो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो, कुछ करना नहीं, बॉन्ड को तोड़ा, एक H ऊपर एक H नीचे, तो बनेगा देखो CH3C ऊपर लग गया OH, इधर H बन गया CH3। अब यहां पर देखो इस कार्बन से इधर दो क्या अल्काइल ग्रुप लग गए हैं, ए वाला भी अल्काइल, ए भी अल्काइल, तो बोल दे रे बाबा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमने एल्डिहाइड और कीटोन से भी देखो क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, हमने देख लिया। अब इसी के अंदर देखो फर्स्ट हमने इसके अंदर मान लो हमने फर्स्ट जो बात किया था वो एल्डिहाइड था और क्या था, कीटोन था, एल्डिहाइड और कीटोन। सेकंड बात किसकी कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन करा लो, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है देखो क्या है, LiAlH4 विथ वाटर, ये आपको याद रखने हैं। इतना हो पड़ता है, अगर बन पड़ता है आपसे तो कर लेंगे क्या, CH3C डबल बॉन्ड O, इधर लगा दिया OH। रिड्यूसिंग एजेंट आपके LiAlH4 किसके साथ, वाटर, ठीक है, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो आपको बना देना है CH3, देखो इस ग्रुप को आपको कन्वर्ट कर देना किसमें, CH2OH में, CH3CH2OH। इधर से भी आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। CH3 इसको कन्वर्ट कर देना CH2OH में, O को गायब कर दो, ठीक है, O को गायब करो, CH2 बनाओ, ठीक है। अगर इसको समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते, इस बॉन्ड को तोड़ा, एक H इसको, एक H इसको तोड़ा, एक H इसको, एक H इसको, तो CH3CH2OH वाटर की हमने क्या किया, निकाल दिया। आया इतना समझ में, नोट कर लें, इसको नोट कर लें। चलो जो थर्ड मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अपना खूबसूरत सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम बात करेंगे थर्ड मेथड की जो कि है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, RmgX। इसमें R नेगेटिव होता है और X भी क्या होता है, नेगेटिव, और Mg तुम्हारा होता है पॉजिटिव, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एल्डिहाइड और कीटोन जब भी किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो देखो बनता है अल्कोहल है, बनता तो अल्कोहल है। लेकिन एल्डिहाइड बनाते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री और कीटोन बनाता है 3 डिग्री, क्या, अल्कोहल। इतना बात याद रख सकते हो, एल्डिहाइड 1 डिग्री 2 डिग्री और कीटोन बनाता है 3 डिग्री। चलो इसको समझाते हैं तुमको। हमने लिया HC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड अपना छोटा सा फॉर्मल्डिहाइड, इसका रिएक्शन करा दो तुम CH3C डबल बॉन्ड O, अरे यार किसके साथ, ग्रिग्नार्ड से कराना हमको, तो CH3 इधर आपने लगा दिया MgCl, ये तुम्हारा पार्ट नेगेटिव है। देखो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, इस पे प्लस डेवलप होगा तो प्लस को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, CH3 R माइनस। तो इधर से बनने वाला है तुम्हारा HC, देखो O नेगेटिव हो है तो O नेगेटिव साथ कौन जाएगा, MgCl,
तो बन जाएगा MgCl और इधर लगा दो CH3 और इसके साथ क्या लगा है EH लग गया। इसका क्या करा दो हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ। अब वाटर में देखो क्या है H प्लस और OH माइनस। नेगेटिव वाले पार्ट के पास किसको भेजो H प्लस को, और यहाँ पर देखो बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटेगा तो नेगेटिव वाले के पास किसको भेजो H प्लस को, और OH को किसके साथ लगाओ कार्बन के साथ लगाओ तो बनेगा HC इधर OH नीचे लगा CH3 इधर लग गया H। तो देखो CH3 CH2 OH, इसको ऐसे भी देख लो यार CH3 CH2 OH क्या बना प्राइमरी अल्कोहल बना। क्या बना प्राइमरी अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल तो बन गया। अब अगर सपोज यहां पर तुम क्या ले लेते देखना ध्यान देना C डबल बॉन्डो इधर कर दिया हमने CH3 इधर किया H इधर किया H। मान लो इसको तुम ले लेते हो CH3 MgCl, बाकी सब कुछ तो सेम होगा। देखो जो हमारा प्रोडक्ट है सीधा प्रोडक्ट लिखते हैं, इधर H के जगह पे क्या आएगा CH3 आएगा। क्या लिखोगे CH3, ये CH3 तो इस कार्बन से नीचे तो लटकी जाएगा। आया बात समझ में। एक H है तो H को इधर रहने दो और इसके साथ क्या लग जाएगा OH लग जाएगा। बोलो बना 2 डिग्री बना 2 डिग्री बना। बात मानते हो। चलो अगर यही तुम कीटोन ले लेते, क्या ले लेते कीटोन, तब देखो इधर भी कार्बन और नीचे ए वाला कार्बन और ऊपर क्या लग जाता OH लग जाता। ठीक है, तो कीटोन किसके साथ CH3 MgCl फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस तो क्या बनाएगा C ऊपर H यानी क्या बनाएगा 3 डिग्री। इतना समझ में आता है, इतना आता है, फटाफट कॉपी कर ले। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के रिएक्शन की बात करेंगे। अगर इतना समझ में आ गया तो देखो इस चैप्टर में तुमको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलो जब ठीक है तो उसी बात पे आगे बढ़ते हुए हम इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो पहला क्या है देखो, फर्स्ट इसमें क्या है नेचर ऑफ एल्कोहल, नेचर ऑफ एल्कोहल। अब देखो जब एल्कोहल का रिएक्शन कराया गया CH3OH किसके साथ सोडियम के साथ, तो क्या हुआ हाइड्रोजन गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। यानी इससे ये पता चल गया देखो जब मेटल अगर किसी कंपाउंड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया ये जो है तुम्हारा एसिडिक है। कैसा है एसिडिक। तो यहां पर क्या बना CH3O नेगेटिव और Na प्लस। ठीक है, तो इससे इस रिएक्शन से प्रूफ होता है कि हमारा जो एल्कोहल है इसका नेचर कैसा है एसिडिक, क्योंकि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या निकालते हैं हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। आया इतना समझ में। अगर देखो फिनॉल का भी रिएक्शन अगर देख लें जो कि हम आगे कवर कर रहेंगे, अगर इसका भी तुम सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड O नेगेटिव Na प्लस और हाफ H2 क्या होगा निकल जाएगा। तो इससे प्रूफ होता है कि ये जो एल्कोहल हुए चाहे फिनॉल हुए इनका जो नेचर है वो कैसा है एसिडिक है। क्या है एसिडिक है। अच्छा इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको एल्कोहल दे दिया और उसमें बताएगा कि इस एल्कोहल की एसिडिटी हाई है, एसिडिटी ज्यादा है, तो जैसे देख लो हमारे पास बना RCH2OH, एक ऐसा हमने लिया R, चलो ऐसे इसको 2 डिग्री बना लो और इससे क्या लगा दो OH लगा दो, और एक और लगाओ 3 डिग्री वाला RCOH R, यहाँ पे R। ठीक है, इसके साथ तुम्हारा क्या है H। तो जब भी तुमको एल्कोहल का अगर एसिडिटी का नेचर देखना हो भाई साहब तो आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से हम लिख रहे हैं, देखो CH3। ठीक है, अगर मान लो सिंपली ये रहता CH3OH तो हम इसको क्या करते CH3O माइनस बनाते O माइनस। अब यहाँ पे इसका जो नेगेटिव पार्ट है जितना ज्यादा स्टेबल होगा, देखो नेगेटिव पार्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका करस्पॉन्डिंग जो एल्कोहल है उतना ही ज्यादा क्या होगा एसिडिक होगा।
अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन देने वाले सब ग्रुप हैं, इधर देखो इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप लग गए, 2 लग गए, और यहां पर इसको देने वाले कितने ग्रुप लग गए, 3 लग गए। अब तुमको करना क्या है, देखो इस H को मिटा दो, इस पे बना दो माइनस, इस H को मिटाओ, इस पे बनाओ माइनस, इस H को मिटाना है और इस पे बनाना है माइनस बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पर प्लस आई ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप 1 है, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप वाले कितने हैं, 2 हो गए, और यहाँ पे प्लस आई ग्रुप वाले कितने हैं, 3 है। तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी पहले ही से इसके पास, और लोग दे रहे हैं तो कितना झेलेगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी तो घट जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि जो प्राइमरी एल्कोहल होगा वो सेकेंडरी से ज्यादा एसिडिक होगा और टर्सरी वाला सबसे कम होगा, ठीक है। तो जब भी एसिडिटी चेक करना हो तो माइनस बनाओ और चेक करो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कितने हैं, ठीक है। अगर माइनस आई वाले होते तो इसकी एसिडिक स्टेज को क्या करते, बढ़ा देते, ठीक है। नोट कर लें इसको, नोट करें। इसके आगे के रिएक्शन की हम बात करते हैं। चलो अब इसके आगे का जो रिएक्शन है वो है हमारा सेकेंड एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन सेकेंड है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन। अब एस्टर होते क्या है, R C एस्टर, और एस्टर बनते किससे हैं, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो हमने लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, CH3C OH लिया, ठीक है। और हम एक एल्कोहल ले लेते हैं, एल्कोहल को देखो ऐसे लिख रहे हैं हम ROH। तो इधर से इस R को चलो हम एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं CH3। अब इधर का OH इधर का H, ऐसे क्या करो, वाटर निकाल दो। जब वाटर निकालोगे तो देखो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, तो बनेगा CH3COOCH3। ये क्या आपका बन गया, एस्टर बन गया। तो ये था आपका एस्टरिफिकेशन। थर्ड जो रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, ल्यूकोस रिएजेंट। अब ल्यूकोस रिएजेंट क्या होता है, HCl किसके साथ, ZnCl2, HCl विथ ZnCl2। तो देखो ROH हमने लिया HCl ZnCl2, ठीक है, बनेगा RCl। अब देखो RCl जो है ना इनसोल्यूबल है, एक जो बन रहा है कंपाउंड इनसोल्यूबल है। अभी होता क्या है, वाइड टर्बिडिटी देते हैं ये लोग। तो हमारे पास एल्कोहल होगा 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो जो ल्यूकोस टेस्ट होता है 3 डिग्री वाला सबसे फास्ट देता है, उसके बाद 2 डिग्री 1 डिग्री वाला सबसे स्लो देता है। यानी जब रिएक्शन होता है तो 3 डिग्री वाला वाइट टर्बिडिटी, ठीक है, आसानी से दे देता है तुरंत, और 1 डिग्री वाला काफी टाइम लेता है और इसको गर्म भी करना पड़ता है, ठीक है, इसको हीट भी करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा ल्यूकोस रिएजेंट के साथ रिएक्शन। और जो फोर्थ रिएक्शन है, अब पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में, देखो एल्कोहल किसके साथ, PX3 के साथ, ठीक है, फास्फोरस ट्राईहैलाइड, X की जगह पे अब ले लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो कंपाउंड बनता है क्या बनता है, RX बनता है, ठीक है, RX। यानी PCl3 लोगे तो RCl बन जाएगा, PBr3 लोगे तो RBr बन जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन होता है। अब इसको नोट कर लें। अब हम बात करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन, चलो जो फिफ्थ रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर का निकलना क्या है, डिहाइड्रेशन। तो देखो एल्कोहल और इधर से लगा लो एक H, एक एल्कोहल है, जनरल फॉर्म हमने लिया है। इससे तुमको क्या करना है, वाटर को निकाल देना है, वाटर निकाल देना। जो कंडीशन होगा H प्लस एसिडिक मीडियम में आपको क्या करना है, हीट करना है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन।
एक एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल लपेट दें। चलो CH3CH2OH। चलो यहां पर हम ले लिया H2SO4, इसको क्या करना है, आपको हीट करना है। अब इधर से एक H ले लो और इधर का OH ले लो, वाटर निकालो तो प्रोडक्ट बनने वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ठीक है। अब देखो जो डिहाइड्रेशन वाला जो ये हमारा रिएक्शन है, ये 3 डिग्री वाला एल्कोहल आसानी से देता है, किसकी तुलना में 2 डिग्री के, फिर 1 डिग्री के। ये बात आपको याद रखना है। अगर डिहाइड्रेशन देखो 3 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री वाला, सबसे स्लो कौन देता है, 1 डिग्री वाला। ऐसा होता क्यों है, देखो इधर से OH को हटाओगे ना तो कार्बोकैटायन बनेगा, तो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला, तब 1 डिग्री वाला। इतना समझ में आता है। अरे ऐसे रे बाबा, देखो एसिड है, क्या होगा, H+ होगा, H+ इधर आएगा, पानी को निकाल देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अपने को चेक कर लेना है। ठीक है। और यहाँ पे या तो H2SO4 हो सकता है या तो H3PO4, इन दोनों एसिड में से कोई आप एक ले सकते हो। कॉपी कर लें, इसको कॉपी कर लें। जो इसका लास्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने पे है। चलो लास्ट रिएक्शन इसका है ऑक्सीडेशन। चलो अब तो देखो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, हमारे पास एक एल्कोहल है, ठीक है, देखो एल्कोहल है, यह है। अब देखो इस H और इस H को बेसिकली हमको क्या करना है, निकाल देना है। तो जब तुम निकालोगे तो देखो जो बनने वाला है C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यानी यहां पर हमको एक कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन में आपको बेसिकली याद क्या रखना है, देखो अगर तुम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन, तो तुमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है। जब इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। अगर एल्कोहल से तुमको डायरेक्ट कहां जाना है, सॉरी ये कीटोन नहीं है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तुमको एल्कोहल से डायरेक्टली कहां पे जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना है, तो तुमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर एल्कोहल से तुमको एल्डिहाइड मिल रहा है तो यानी कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग वाले क्या होते हैं, KMnO4 हो गया, ठीक है, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 हो गया। तो ये लोग एल्कोहल को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम चलो पहली बात कर लेते हैं, एल्कोहल को आप एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे और कौन कौन से रिएजेंट आपको यूज करने होते हैं। चलो देखो जो रिएजेंट काम में लाने हैं, रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। रिएजेंट क्या होगा, CrO3 याद करो आप, सेकंड क्या याद रखो, PCC याद रखो, थर्ड आपको क्या लेना है, कॉपर विथ हीट, और टेम्परेचर कितना होता है, 573 केल्विन। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो अब क्या करो, हीट का साइन बना दो। अब यहां पर देखो हमारे पास अगर मान लो एल्कोहल है CH3 CH2OH, इनमें से अगर आप कोई ले लेते हो, CrO3 लेते हो, तो तुमको क्या बना देना है, इसको CH3 CHO बना देना है। ठीक है, आया इतना समझ में। अगर देखो तुम 2 डिग्री वाला लेते हो एल्कोहल, CH3CH, बोलो 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री वाले एल्कोहल का हमको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन करा देना है। तो जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगे यहां पर, तो देखो इधर का H और इधर का H हटा दोगे। चलो हमने सपोज ले लिया PCC, PCC का नाम क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो बनेगा C डबल बॉन्ड O, तो यहां पर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। यानी 2 डिग्री वाला एल्कोहल
क्या दे रहा है? कीटोन दे रहा है। और 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड क्या दे रहा है? 1 डिग्री वाला एल्कोहल क्या दे रहा है? एल्डिहाइड दे रहा है। ठीक है, इसको कॉपी करें। कॉपी कर लें। चलो बहुत बढ़िया। तो हमने देखा अगर 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो, तो तुमको एल्डिहाइड मिलेगा। 2 डिग्री वाले का अगर ऑक्सीडेशन कराते हो तुमको क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। अगर फर्दर इसका तुम एक बार एक स्टेप और करा दो, तुमको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अगर हमने देखो 1 2 3 इधर हमने लगाया OH 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, एक और हमने बना दिया 3 डिग्री। ठीक है, हमको ऑक्सीडेशन कराना किसके साथ? Cu विथ हीट, Cu विथ हीट। अब देखो बेसिकली होगा क्या, प्राइमरी है, प्राइमरी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में। तो इसको तो बनाओ C, इधर बन जाएगा CHO। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री वाले में देखो क्या होगा, इधर एक हाइड्रोजन है कि नहीं है ना हाइड्रोजन, इधर का हाइड्रोजन इधर का हाइड्रोजन मिलकर निकालेगा तो बनेगा क्या? कीटोन बन गया। अब बताओ यहां से इलिमिनेशन होगा, क्या होगा? इलिमिनेशन, क्योंकि इस कार्बन के पास अब हाइड्रोजन नहीं है। तो इधर मान लो अगर 3 हाइड्रोजन, इधर तुम बनाते हो 3 हाइड्रोजन, इधर 3, तो इधर का देखो OH और इधर का H कहीं पर भी अब ले सकते हो, निकाल देना है क्या आपको? वाटर निकलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री वाला क्या देता है? इलिमिनेशन देता है मेरे भाई। क्या देता है? इलिमिनेशन। तो 3 डिग्री वाला क्या देता है? इलिमिनेशन देता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा CH3 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। आया बात समझ में? इतना समझ में आता है। तो चलो बात करने वाले हैं, पहले हम फिनॉल की बात कर लेते हैं। देखो फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग के खोपड़ी पर, बेंजीन के सर पर क्या लगा होता है? OH लगा होता है। तो इस इंसान को क्या बोलते हो? फिनॉल बोलते हो। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? फिनॉल है। तो फिनॉल का क्लासिफिकेशन देख ले भाई। अब देखो क्लासिफिकेशन, देखो अगर बेंजीन के खोपड़ी पे एक OH तो इसको बोला जाएगा मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अगर 2 OH लग गया बन जाएगा डाईहाइड्रिक फिनॉल। अगर 3 OH, ठीक है, इसको बोलोगे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। आया बात समझ में? चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके आईपीएसी नोमेनक्लेचर की। आईपीएसी नोमेनक्लेचर की तो देख लो, आईपीएसी देख ले भाई। अब आईपीएसी ने क्या बोला? इस सिस्टम का नाम ही क्या रख दिया? फिनॉल रख दिया। ठीक है, इसका नाम क्या है? फिनॉल। अगर इसका हम एक ऐसा एग्जांपल ले लें, देखो OH लिया, इस पे लगा दिया CH3, OH के साथ क्या लगा दो? CH3 लगा दो। तो काउंटिंग कहां से करोगे? देखो ये पप्पा है, सफिक्स वाले। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? पप्पा। तो पप्पा को 1 2, ये 2 हुए, 3 4 5 6, तो 2 पर मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और उसके बाद क्या लिख दोगे? फिनॉल लिख दोगे, 2 मिथाइल फिनॉल। तो काउंटिंग कहां से होगा? जहां पे पप्पा जी बैठे होंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप। आ रहा है इतना समझ में? चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा अगर इसका नाम लिखना हो तो इसका नाम हम बेंजीन को डेरिवेटिव मान के लिखेंगे, यानी ऐसे देखो कैसे, ध्यान दो 1 2, तो इसका नाम तुम लिखोगे बेंजीन, लिखो बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल। तो इस तरीके आईपीएसी नाम लिख सकते हो। अगर बेंजीन की खोपड़ी पे एक OH फिनॉल बोलेंगे, ठीक है, 2 OH लगेंगे तो बेंजीन लिख के 1,2 डाइऑल, इस तरीके से नाम लिखेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब हम इसके आईपीएसी नोमेनक्लेचर में कुछ और घुस के इसके अंदर की बात कर लेते हैं। अब देखो अगर इस तरीके से हमने लगा दिया CH3, इसके आर्थो पे ले लिया OH को, इस पे ले लिया मेटा पे, इसको चेंज कर दो,
गया पैरा पे, ठीक है। अब इस वाले का नाम होता है ऑर्थोक्रीसॉल, कॉमन नेम है, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, मेटाक्रीसॉल, और इसका नाम क्या होगा, पैराक्रीसॉल। ऑर्थो मेटा पैराक्रीसॉल। यूपीएससी नाम अभी लिख लियो, इसको एक बोलोगे इसको टू, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। आया समझ में। मेटाक्रीसॉल का नाम क्या लिखोगे, काउंटिंग पप्पा जहां पे होंगे वहां से शुरू होगा, ठीक है। तो नाम होगा 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। इस वाले का नाम पप्पा जी जहां पे हैं काउंटिंग वहीं से करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाम होगा 4 पर मिथाइल, तो 4 मिथाइल हो गया फिनॉल। आया बात समझ में। इतना क्लियर होता है। फटाफट कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे मतलब बोर्ड की तरफ देखो। अब हमने बना दिया डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक बना लो। चलो अब देखो भाई, अब देखो। पहले तो कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम जानते हो। स्कूल का नाम किसी का कुछ और रहता है, घर पे मंगरुआ झगरुआ है, और स्कूली पे राज मल्होत्रा। तो जो राज मल्होत्रा वाला जो नाम हो तो आईपीएससी हो गया, मंगरू झंगरू कौन, कॉमन नेम, ठीक है। तो यानी इसका जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं कैटेकॉल, कैटेकॉल, ठीक है। इसका नाम है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, ठीक है। और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन है ये। अगर आईपीएससी नाम लिखोगे तो इनको हम बेंजीन को डेरिवेटिव मान के लिखेंगे, तो नाम कैसे होगा, देखो 1 2, तो नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डायल, ठीक है, डायल। इसका नाम 1 2 3, तो क्या होगा, बेंजीन 1,3 डायल, ठीक है। इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा, बेंजीन 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, तो बेंजीन 1,4 डायल। इतना क्लियर होता है। हमने बात कर ली किसी क्लासिफिकेशन की, इसकी और आईपीएससी नोमेनक्लेचर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। शॉर्ट नोट्स बना लें जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई का अंदाज अलग है पढ़ाने का, ठीक है। चलो अब हेडिंग लगा लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, चलो फर्स्ट है इसका जो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फर्स्ट है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो अब जो क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है, तो बेंजीन के खोपड़ी पे क्या लगा लो, Cl लगा लो, ठीक है। तो देखो क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो टेम्परेचर आपको लेना है 6 केल्विन, और कम प्रेशर है इसका 300 atm। तो बनने वाला क्या है, देखो इधर से आपको HCl निकाल दो, HCl निकाल दो, और बना दो क्या, सोडियम फिनॉक्साइड O नेगेटिव Na+। आ रहा समझ में। अब इसका रिएक्शन तुमको करा देना है भाई साहब मेरे HCl से, HCl से करा दो, खोपड़ी पे OH बन जाएगा, और इधर से तुम क्या निकाल दो, NaCl निकाल दो, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, फिनॉल बन गया। चलो तो हम बात करने वाले हैं किसका, केवल और केवल मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बन गया फर्स्ट मेथड, ये था फिनॉल। सेकेंड मेथड है बेंजीन से बनाना हमको, ठीक है, फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन। अब जो बेंजीन है इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, ओलियम के साथ, ठीक है। ओलियम, ओलियम, ओलियम किसको बोलते हो, SO3 और H2SO4। तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनने वाला है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, खोपड़ी पे क्या लगाओगे, SO3H। फर्दर इसका रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। तो हमारा रिएक्शन कहां पे आ जाएगा, देखो इस पे आ जाएगा, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका फर्दर HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुमको मिलेगा फिनॉल। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ इतना। चलो अब अगर, चलो इसको फटाफट कॉपी कर लो। अगर हम थर्ड मेथड की बात कर लें, देखो यहां से ध्यान दो, थर्ड मेथड की, फ्रॉम
डायाजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट। अब डायाजोनियम सॉल्ट में देखो करना क्या है, सारे रिएक्शन को कनेक्ट कर दे हम लोग, जो कि तुमको कन्वर्जन में भी काफी मदद आने वाला, अगर इस रिएक्शन को अगर इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ने वाले हो तो डायजोनियम सॉल्ट में पहले तो हम एनिलीन ले लेते हैं, खोपड़ी पर क्या लगाओगे NH2, इसका रिएक्शन होगा NaNO2 प्लस HCl के साथ। अगर टेम्परेचर याद है तो तुमको लिखना होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहां पे बनने वाला है डायजोनियम सॉल्ट, खोपड़ी पे लगा दो N2 प्लस और Cl माइनस। यहां से भाई साहब मेरे क्या कर दो तुम, वाटर के साथ गर्म कर दो, क्या बना लोगे, फिनॉल बना लोगे। क्लियर होता है, क्लियर हुआ। जो फोर्थ मेथड है, जो कि लास्ट मेथड हमारे सिलेबस का, वो है फ्रॉम क्यूमीन। तो अगर क्यूमीन हम लिखें, देखो यहां पे हमको कहां किससे बनाना है, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। देखो कैमरे में आता है, चलो बहुत बढ़िया, काफी जगह हमारे पास है। तो क्यूमीन क्या है, बेंजीन बना ले भाई मेरे, खोपड़ी पे लगा दो क्या, CH, देखो CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका तुमको कराना है ऑक्सीडेशन, O2 के साथ रिएक्शन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तुमको दोनों ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना है। तो ऐसे देखो सीन बनने वाला है, O इधर H लगा दो, इधर C है, इधर भी C है, ठीक है, CH3, ठीक है, आ रहा है कैमरे में, चलो बढ़िया, ग्रेट। अब हमको करना क्या है भाई, यहां से देख लो, इस रिएक्शन को हम यहां से कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब इसको हमको क्या करना है, वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा देना है, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। देखो H2O है तुम्हारा। अब देखो प्रोसेस होता कैसे है, इस वाले बॉन्ड को तो कार्बन तोड़ के अपनी तरफ लेके चला गया, और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ आ गया यहाँ पे, तो OH तो इसके सर पे लग गया, और इधर से CH3 C डबल बॉन्डो, यानी ये निकलेगा, देखो निकल के आ रहा है CH3 C डबल बॉन्डो CH3, एक कीटोन जो होता है हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट, आया आपको समझ में। एक बार और हम बात कर लेते हैं, देखो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन अब बना सकते हो, बेंजीन से बना सकते हो, ओलियम का रिएक्शन करा के, डायजोनियम सॉल्ट से और क्यूमीन से। अब एक बार इनको बार देख लें, कॉपी कर लें, क्लियर होता है। अब हम बात करेंगे लास्ट इसके केमिकल रिएक्शन की, मिटा दें, चलो केमिकल रिएक्शन की बात कर लो फिनॉल को। तो अब हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। बीच में तुम्हारे लिए बनाते हैं हम फिनॉल, बन गया फिनॉल, ठीक है। अब इस फिनॉल का सबसे पहले तुम नाइट्रेशन करा लो। क्या कराने जा रहा है, नाइट्रेशन। तो देखो नाइट्रेशन इसका दो केस है, एक डाइल्यूट HNO3 के साथ, और एक हम बात अभी कर लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो देखो OH जो तुम्हारा है, एक बात याद रख मेरे भाई, ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। OH क्या है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। तो इधर से जब भी नाइट्रेशन कराते हैं तो NO2 का अटैक होता है आर्थो और पैरा पे, तो इधर से जो प्रोडक्ट बनेगा OH इधर एक बार आर्थो पे लगा लो, और एक प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा पैरा वाला, ठीक है। देखो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ थोड़ा सा गेम हो जाता है। गेम क्या है, गेम क्या है उसको देख लो। ये तीनों पोजीशन पे एक साथ अटैक होता है, और यहां से जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है पिक्रिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड, ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिएक्शन। अगर इसका हम ब्रोमिनेशन करा दें, ठीक है, Br2CH2 की उपस्थिति में, तो एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पे, एक बार आर्थो पे लगा दो ब्रोमीन को और एक बार पैरा पे। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो OH है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। जिस तरीके से मूवियों में डायरेक्ट करते हैं ना, हीरो को ऐसा करना, इधर कर, ये कर, वो कर, तो OH भी यही काम कर रहा है। OH क्या है, डायरेक्टर है, बैठ गया है, और जहां पे चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जाएगा, ठीक है, अपने मन से नहीं कि इधर चला जाए उधर चला जाए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और देखो अगर इसी का रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ, तो इधर से ZNO निकल जाएगा और तुमको क्या मिल जाएगा मेरे भाई,
बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, बेंजीन मिल जाएगा। अब इस वाले में अगर हम इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन याद रखना होगा, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2Cr2O7, मीडियम कैसा होगा इसका, एसिडिक। यहां पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस पे आप ध्यान दें, ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है और इसका नाम है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। ठीक है, कैमरे में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, बेंजोक्विनोन। और हमारा एक और रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्बे रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कोल्बे। अब कोल्बे में देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा बेस के साथ रिएक्शन होगा NaOH के साथ, तो बन जाएगा एक प्रोडक्ट O नेगेटिव Na+, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन होगा इसका, तो देखो O नेगेटिव Na+ रहने दो और यहां पे बन जाएगा COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंसर्ट हो जाता है किस पोजीशन पे, इसके आर्थो पोजीशन पे। फर्दर इसका रिएक्शन हम अगर एसिडिक मीडियम में HCl से करा दें तो NaCl निकल जाएगा और फर्दर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है इस तरीके से बन जाएगा OH COOH। और इस कंपाउंड का जो नाम है अगर तुमको दिखाई दे रहा हो तो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अगर नाम लिखोगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा IUPAC नेम। तो इसका एक नेम रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, एक लास्ट बात करने वाले हम राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, लास्ट रिएक्शन हमारा है। अब एक बार इसको देख लें, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, पूरा क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो राइमर टीमन रिएक्शन में देखो, राइमर टीमन रिएक्शन में पहले तो आपको करना क्या है, CHCl3 से रिएक्शन करा दो इसका। ठीक है, CHCl3 प्लस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बनने वाला क्या है, देखो CHCl2 कहां पे जाएगा, इस वाले पे, यहां का H और इसका एक Cl HCl निकाल देगा और यहां से तुम्हारा इस वाले बेस की मदद से क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड टाइप से बन जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसके वजह से इसके ऊपर बना लो तुम सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, और इसके वजह से तुम क्या बना लो, CHCl2 बना लो। ठीक है, अब फर्दर इसका जो रिएक्शन होगा किसके साथ करा लो तुम, एक बेस के साथ NaOH के साथ। तो यहां से देखो बनेगा हमारा CHO और इधर से NaCl निकाल दो बाहर, तो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनने वाला है, O नेगेटिव Na+ बनेगा और यहां पे एक CHO ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, CHO ग्रुप जो फर्दर आप किसके साथ रिएक्शन करा लो, H+ के साथ, यानी एसिड के साथ, तब इधर से Na और इधर का अगर HCl होगा तो NaCl निकल जाएगा और H+ किसके साथ आ जाएगा, O के साथ। तो यहां पर कंपाउंड जो बन रहा है इसको ध्यान दो, तो देखो A बना, इसके साथ OH लग जाएगा और यहां पे बन जाएगा CHO और इस कंपाउंड का नाम है सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड। तो इस तरीके से देखो हमने सारी रिएक्शन को कवर कर लिया। देखो कुछ छूटा नहीं है, एक बार लेट मी चेक। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है, सारे पार्ट को हमने कवर कर लिया एक एक करके। ये देखो माइंड मैप भी बन गया तुम्हारे लिए। तो आप अगर इस तरीके से देखो अगर पढ़ते हो तो देखो कन्वर्जन में भी तुम्हारा काफी आसान होने वाला है। तो चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई साहब क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो देखो ईथर होते क्या बेसिकली, ROR डैश, यानी O से जो तुम्हारा लिंकेज होगा, O का लिंकेज किससे होगा, 2 अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप से, तो क्या मिलेगा तुमको, ईथर मिलेगा। इतना समझ में आता है। अच्छा, अब जो ईथर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तुम्हारे सिमेट्रिकल होंगे और दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। अब अगर दोनों ग्रुप अगर बोले तो R = R डैश। ठीक है, एग्जाम्पल देखो CH3O CH3, CH3O CH3। अगर तुम ये भी ले लो, देखो दोनों साइड में हमने क्या लिया, एक रिंग ले लिया।
ये भी तुम्हारा क्या है, सिमेट्रिकल। अगर बाबू कूल कहने का मतलब है अगर दोनों साइड के ग्रुप अगर सेम होते हैं ना, सेम, ठीक है, ये तुम्हारे आर भी हो सकते हैं और अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। अराइल बोले तो बेंजीन रिंग, इस तरीके से देख लो, बेंजीन को लटका दो, इधर बन जा बेंजीन, इधर। तो अगर दोनों साइड में, इधर से देखा उधर से देखा, दोनों साइड बराबर, तो किस में आएगा, सिमेट्रिकल में आएगा। इतना बात समझ में आता है, सिमेट्रिकल में आएगा, ठीक है। चलो अब हम अनसिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं। देखो अनसिमेट्रिकल क्या होगा, अगर तुम्हारा मान लो इधर CH3 है, इधर तुम अलग कर दो कार्बन C2H5 कर दो, कौन अंतर, बहुत बढ़िया। अगर इधर मान लो हमने बेंजीन को लटकाया, इधर तुम चलो कोई भी एक रिंग लटका दो। कूल कहने का मतलब है कि एक ग्रुप और एक ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट हुए तो अनसिमेट्रिकल, सेम हुए तो सिमेट्रिकल। आया इतना समझ में आया। चलो अब हम बात करते हैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की। IUPAC नोमेनक्लेचर भाई, चलो अब देखो इसका IUPAC लिखते कैसे हैं, रूल देख लो, एल्कोक्सी एल्केन, यानी प्रीफिक्स पहले बाद में तुम्हारा आएगा वर्ड रूट। तो देखो जो अगर ऐसा तुम्हारा है ROR डैश, कहने का मतलब है कि एल्केन, सपोज देखो R डैश को हम बड़ा मान लेते हैं, यानी इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन की संख्या ज्यादा तो उसको हमने R डैश लिया और कम वाले को R लिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर R डैश बड़ा तो उसको तुम एल्केन जैसा लिखोगे, ठीक है। एल्केन बोले तो ये वर्ड रूट में आएगा रे बाबा, किसमें, वर्ड रूट, ठीक है। और जो कम छोटा वाला कार्बन होगा वो किसमें जाएगा, एल्कोक्सी। आया इतना समझ में, बहुत बढ़िया। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, CH3O C2H5, चलो बोलो कमान, कितने कार्बन, 2, कितने कार्बन, 1, किसमें जाएगा, एल्कोक्सी, किसमें जाएगा, एल्केन, बहुत बढ़िया। यानी इसका नाम होगा, एक कार्बन के लिए देखो एल्क तो होगा मेथ, लास्ट में जोड़ो ऑक्सी तो हो जाएगा मेथॉक्सी, 2 कार्बन के लिए एथेन। आया बात समझ में, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। एक ऐसा कंपाउंड, ध्यान दो, चलो देखो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, एक एच ऊपर लटका लो। अब देखो इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा, इधर कार्बन कम, एक इसमें जाएगा वर्ड रूट, तो काउंटिंग इधर से कर लो, 1 2 3, 2 पर एक ग्रुप है जिसका नाम है मेथॉक्सी, तो इसका नाम होगा 2 मेथॉक्सी। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस टाइप से क्वेश्चन में देखो, इधर देखो 2 कार्बन, इधर देखो 3 कार्बन, ठीक है। तो तुम्हारा तो ये तो वर्ड रूट में जाएगा और इस किस में जाएगा, ये प्रीफिक्स में जाएगा, तो इसके लिए काउंटिंग ऐसे कर लो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब देख लो 2 पर है मेथॉक्सी और 2 पर है मिथाइल, ठीक है। देखो ध्यान दो, मेथॉक्सी और क्या है, मिथाइल, ठीक है। अब इधर देखो TH METH अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है। METH सेम, लेकिन इधर O आया, इधर Y आया है, तो इसका मतलब पहले मेथॉक्सी लिखा जाएगा, बाद में मिथाइल लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब है 2 पर मेथॉक्सी लगाना है, तो लिखो 2 मेथॉक्सी, और 2 पर ही लगा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और लिख लोगे इसका नाम प्रोपेन। आया इतना समझ में आया, चलो ग्रेट। अगर आ गया हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो कुछ रिंग वाले भी क्वेश्चन ले लेते हैं। रिंग वाले क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। देखो यार
ये मान लो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, OC2H5। चलो 2 क्वेश्चन हमने ले लिया। तो देखो रिंग वाले क्वेश्चन का जब भी नाम लिखोगे ना, तो ये तुम्हारा तो मेथॉक्सी है, क्या है, मेथॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। इसके लिए तुम क्या लिखोगे, साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। क्लियर। अब इधर भी देख लो, इसके लिए तुम्हारा नाम होगा 2 कार्बन के लिए तो एथॉक्सी हो जाएगा, और ये बेंजीन रिंग है तो एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। आया बात समझ में। एक और मजेदार क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखते हैं, देख लो। चलो एक क्वेश्चन है, इसका नाम लिखें, वीडियो पॉज कर लो, नाम लिखो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो रूल क्या बोलता है, पहले तो लोवेस्ट लोकेंट, देखो रूल लिख देते हैं तुम्हारे लिए, रूल नोट कर लो, सीक्वेंस रूल है। कुछ बच्चा लोग क्या करेगा, इसको मिथाइल समझेगा, इसको एथॉक्सी समझेगा, तो काउंटिंग यहीं से करना शुरू कर देगा ना। तो अगर ऐसा किए तुम्हारा गेम वही ओवर, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, पहले तो लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट, उसके बाद दूसरा मिनिमम सम रूल, मिनिमम सम रूल, तीसरा होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और इससे भी बढ़िया बात कि ये सीक्वेंस रूल है। कौन सा रूल, सीक्वेंस। अगर एक फेल हुआ तब दूसरा अब जाएंगे, ठीक है। तो लोवेस्ट लोकेंट, अब देखो रूल समझाते हैं तुमको, बुझा रहा है बात, बुझा रहा है, बुझा रहा है। तो देखो अगर तुम इसको भी 1 दे सकते हो, इसको भी 1 दे सकते हो, तो पहला रूल तो फेल हो गया। अब मिनिमम सम रूल पे आओ, अगर इसको 1 दिए तो इसको 2 देना पड़ेगा, और इसको 1 दिए तो इसको 2 देना पड़ेगा। आया। तो इसको 1 दियो ना, तो 1 पर मिथाइल ग्रुप 2 लगा है ना, तो 1 और 1 लिखोगे, इधर 2 लिखोगे। और इसको जब 1 दिए हो तो 1 लिखोगे, 2 को तुम 2 बार लिखोगे, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो 5 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो 4 आएगा। मिनिमम सम रूल बोलता है बाबू जो कम हुआ सही, ज्यादा वाले सम को मतलब नहीं है, तो ये सही हो गया। अब इसका जब नाम होगा तो देखो 1 पर मिथाइल है और 2 पर एथॉक्सी, तो नाम होगा 2-एथॉक्सी, 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन। आया बात समझ में। अगर कोई बालक इसको एथॉक्सी मान के किया होगा ना, तो उसका तो नाम हो गया होगा 1-एथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। अब इसको नोट कर लें। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP की, ठीक है। MOP, चलो तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लो, MOP। तो इसमें भी 2 मेथड हमको पढ़ना है। तो पहला है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब सिंपली क्या है, सिंपली पानी निकालना, पानी निकालना। बहुत आसान मेथड, बहुत आसान मेथड है। देखो कैसे, तुमको एल्कोहल ले लेना है, ले लो, C2H5OH। अभी बाबू टेम्परेचर पे डिपेंड करता, अगर 443 केल्विन रहा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक मीडियम, तो इलिमिनेशन हो जाएगा, तो C2H4 बन जाएगा, जो कि हम एल्कोहल वाले पढ़ चुके हैं। हमारे काम का जो चीज है, टेम्परेचर 413 केल्विन याद रखो, ठीक है। इस पे हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ईथर मिल जाएंगे। मीडियम तुम्हारा H2SO4 ही है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, देखो C2H5OH है, ऐसे लिख लो, C2H5OH। इसी को उल्टा करके लिखो, ऐसे लिखो, HOC2H5। करना क्या हमको, यहां से OH और यहां से H लेकर वाटर निकाल दो, और प्रोडक्ट बनेगा C2H5O, नाम क्या होगा इसका, एथॉक्सी एथेन, ठीक है, एथॉक्सी एथेन।
इसको नोट कर ले, देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 413 केल्विन पर ही तुमको ईथर मिलेगा, 443 लिया तो तुमको मिल जाएगा इलिमिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड है तुम्हारा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस में क्या करना है तुम्हारा, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, देखो RX का रिएक्शन तुमको कराना है, ठीक है, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। देखो सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला है RONA, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। अब इधर से करना कि AX, इधर का Na निकाल दो, NaAX निकाल दो और बन जाएगा ROR डैश, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। इतना समझ में आता है। एक एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल ले लो, देखो लिया हमने CH3Cl, इधर तुम ले लो CH3O, Na प्लस लिया, ठीक है। अब इधर से तुम बना दो CH3OCH3 और NaCl निकाल दो। तो जो विलियमसन सिंथेसिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। आप आसानी से सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर बना सकते हो, ठीक है। अच्छा इसका एक हम अच्छा एग्जांपल लेते हैं, देखो लो। अगर आपके पास क्या है, देखो अगर 1 डिग्री वाला तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है तो देखो 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड ले लिया CH3Cl। अब ये जो तुम्हारा एल्कोक्साइड आयन है ना, इसको हम लेते हैं 2 डिग्री, चलो 2 रही 3 डिग्री, 3 डिग्री हमने लिया। तो अब होगा क्या, देखो ये तुम्हारा है प्राइमरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी है और ये तुम्हारा टर्सरी है। टर्सरी एल्कोक्साइड आयन है, ये प्राइमरी है। तो इसमें तो कुछ गेम होने वाला नहीं है, लेकिन अगर इस वाले पार्ट को हम अगर यहाँ पे लगा देते, Cl को वहां पे लगा देते ना, तो इस केस में इलिमिनेशन हो जाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राइमरी देखना है, इधर टर्सरी देखना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ईथर बनेगा। तो ईथर बना लो, देखो बनेगा C और इधर से लगा दो तुम OCH3, तो बन गया। इधर तुम 3 हाइड्रोजन लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और निकल जाएगा तुम्हारा NaCl। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो अगर इस रिएक्शन को जस्ट हमने उल्टा कर दिया, उल्टा करने का मतलब देखो C इधर हमने लगा दिया Cl, यानी टर्सरी हैलाइड ले लिया, टर्सरी हैलाइड, और इसको हम बोल देते हैं ना, प्राइमरी बोल देते हैं। देखो CH3 यहां पे लगा लो O माइनस और ये Na प्लस, ठीक है। अब इस केस में होगा क्या, देखो अब इधर हमारा क्या होगा, इलिमिनेशन को फेवर करेगा। ये यहां से मिलेगा तुमको इलिमिनेशन, ठीक है। क्या मिलने वाला है, इलिमिनेशन मिलने वाला। तो इलिमिनेशन में क्या होगा, NaCl, देखो अब NaCl नहीं निकलने वाला यहां से। अब ये वाला जो CH3O है ना, इसके हाइड्रोजन को निकलेगा, CH3 इधर लगा लो, इधर भी CH3 लगा लो, इधर भी CH3 लगा लो, तो एक बेस का जैसा काम करेगा। और एक हाइड्रोजन यहां से लेकर पहली बात तो बना देगा CH3OH, एक एल्कोहल बनाएगा, ठीक है। और NaCl अब यहां से निकाल लो, NaCl निकाल लो। और जब यहां से एक H निकला होगा ना, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया होगा, तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 और इधर क्या लगा लो तुम CH3। तो ये अंतर है, देखो टर्सरी वाला अगर ये हुआ है ना एल्कोक्साइड आयन टर्सरी, तब तो ईथर फॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो इलिमिनेशन फेवर करता है, ठीक है। तो इसमें रेस चलता है, इसमें ए वाला पार्ट जीतता है और इसमें इलिमिनेशन जीतता है, ठीक है। ये जो तुम्हारा रिएक्शन है ना ASN2 है, तो इसमें तो SN2 जीता और लेकिन इसमें इलिमिनेशन जीता। इतना समझ में आया। अगर इस तरीके से ले लें फिनॉल को, OH लिया, फिनॉल का रिएक्शन आप किसके साथ कराओ, NaOH के साथ, तो यहां पर देखो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड,
सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, अल्काइल हैलाइड ले लो, यानी CH3Cl लोगे ना, तो देखो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, O नेगेटिव इसको अप्रोच करेगा और इधर से NaCl निकल जाएगा, तो इधर प्रोडक्ट जो बन गया देखो OCH3 और इधर से निकल जाएगा NaCl। तो अगर आपको, अच्छा इस प्रोडक्ट का जो नाम है, इसका नाम एनीसॉल, ठीक है। तो अगर आप एरोमेटिक ईथर भी बनाना चाहते हो ना, तो इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शन की, तो आप हेडिंग डालें केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन में अब होता क्या है, ईथर है आपका ROR, किसके साथ रिएक्शन करा रहा है तुमको, HX था, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तब होगा क्या, इधर से R और इधर से X निकाल दो, ठीक है, क्या निकलेगा, RX निकाल दो और बन जाएगा तुम्हारा एल्कोहल, ठीक है, RX बनेगा और एल्कोहल। सेकेंड टाइप का रिएक्शन देखो, सेम टाइप का रिएक्शन है, बेंजीन रिंग भी देता है, इधर से OR लगा लो और इधर से तुम क्या ले लो, एक HX ले लो, तो सेम कहानी इधर भी होगा, फिनॉल बन जाएगा और इधर से RX निकल जाएगा। अब बेसिकली अगर इसमें हम ऑर्डर की बात कर लें, रिएक्टिविटी ऑर्डर की, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो देखो HX बॉन्ड को तोड़ रहे हो, HX बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो ए वाला बॉन्ड जितना वीक होगा वो रिएक्शन उतना ही फास्ट देगा। तो तुम लिख सकते हो HI ग्रेटर देन होगा HBr से, और HBr किससे होगा, HCl से। ये होता है इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है। अगर CH3C, देखो अगर इस पे अटैक कराना हो, किसका, HI का अटैक कराना हो, देखो काफी इंपॉर्टेंट मेथड क्यों हो जाता है, देखो तुमको करना क्या है, देखो 3 डिग्री वाला है इधर 3 डिग्री, तो इस पे तुम प्लस बनाकर देखो, अगर इस पे प्लस बनाते हो तो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो SN1 हो जाता है, कार्बोकैटायन डिसाइड करेगा। तो अब ये नेगेटिव वाला पार्ट इसके पास लाना है तुमको, ठीक है, इस तरीके से तुम चेक करोगे इसको। तो बनने वाला है C, इधर लग गया I और इधर से बन जाएगा CH3OH। आया इतना समझ में आ गया। चलो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो सेकेंड टाइप का रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम आपको एक माइंड मैप बनाते हैं और सारे रिएक्शन को कवर कर देंगे उसमें। तो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो आप शुरू करते हो किससे, एनिसॉल OCH3, ठीक है। इसका नाम क्या है, मेथॉक्सीबेंजीन, या इसका IPSC नाम भी है एनिसॉल, ठीक है, एनिसॉल। तो जो पहला रिएक्शन है ब्रोमिनेशन, Br2 CH3COOH, ठीक है। एथेनोइक एसिड के साथ इसका जब रिएक्शन होगा, ब्रोमिनेशन करना है, ठीक है। मीडियम कैसा होगा तुम्हारा, एसिडिक मीडियम, और लेते किस में है, एथेनोइक एसिड में। तो इधर देखो ये जो तुम्हारे लोन पेयर हैं, लोन पेयर इस रिंग के साथ क्या है, कंजुगेशन में है, यानी रेजोनेंस में है। तो ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। तो यहां पर तुमको क्या करना है, ब्रोमीन को एक बार कहां पे जोड़ दो, आर्थो पर, और एक बार ब्रोमीन को जोड़ दो पैरा पर, ठीक है। चलो अगेन एक इसका रिएक्शन तुम करा लो, नाइट्रेशन करा लो। देखो नाइट्रेशन में याद रखना है तुमको HNO3 किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो NO2 का अटैक कराना है, तो NO2 का अटैक देखो कहां पे होगा, एक बार आर्थो पे होगा और एक बार पैरा पे होगा, आर्थो पर और एक बार पैरा पर, ठीक है। और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा यही मेजर होगा, और यहां पर भी यही पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा, क्योंकि इनके और इनके बीच में लेस रिपल्सन है, ठीक है। चलो अब हमारा जो इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट
रिएक्शन। अब फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है असाइलेशन। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। ठीक है, तो चलो इसमें भी दो करना है, एक अल्काइलेशन दूसरा एसाइलेशन। देखो अगर हम CH3Cl के साथ लेते हैं इस रिएक्शन को, देखो बोला जाता है अल्काइलेशन, याद रखेंगे अल्काइलेशन। ठीक है, तो CH3 का टैग एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर, बहुत ही आसान है। OCH3 एक बार CH3 आर्थो पर और एक बार कहाँ लगा देना है तुमको, पैरा पर। ठीक है, इसी का देखो फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है ना, ये जो रिएक्शन होगा ये भी वही है, लेकिन ये फिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन इसमें होता है CH3COCl किसके साथ, AlCl3 के साथ। ठीक है, अब इसमें CH3CO को एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पे जोड़ दो, बस इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर का क्या हो गया, द एंड हो गया। ठीक है, COCH3 एक बार यहाँ पे जोड़ो और एक बार कहाँ पे जोड़ देना है तुमको, पैरा पे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ईथर का पूरा लेक्चर कवर हो गया और हमने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अगर ये वीडियो तुम देख लेते हो फर्दर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।